जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के पंडारक प्रखंड अंतर्गत खुशहालचक गांव में हैं। यह जो ज़मीन देख रहे हैं, यह ज़मीन के तमाम लोग जो यहाँ मौजूद आपको दिख रहे हैं, ये स्वामी हैं। इनका कहना है कि यह ज़मीन जो है गरमजरुआ खास है और यहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया पति हैं, उनके द्वारा पदाधिकारी को इस ज़मीन का विवरण गलत देकर, गरमजरुआ आम देकर यहाँ पे पंचायत भवन पास करा लिया गया, एनओसी ले लिया गया। अब समझ सकते हैं, जिसके बाद जब इन लोग को जानकारी हुआ तो ये लोग न्यायालय पहुंचते हैं और 2013 से लगातार न्यायालय में मामला चल रहा है। इस बीच समझ सकते हैं यहाँ पे इनका 14 नाद, 25 से 30 हज़ार ईंटा, कई गिट्टी बालू सामान एवं कई पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए थे और ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं। और इनके पीछे में बिना इनके सूचना का, जैसा इनका आरोप है, सभी को काट दिया गया। देख रहे होंगे आपको हरा पेड़ पौधा का कुछ भाग आपको दिख भी रहा होगा। और जो ज़मीन प्रस्तावित है उस ज़मीन के अलावा भी, चूँकि आप इधर भी देख रहे होंगे, हम कहेंगे कैमरा में से दिखाइए, जिस ज़मीन का देखिए ये बॉर्डर दिया गया है यहाँ पे, और बॉर्डर के बाद भी जो पेड़ पौधे थे उसे भी नष्ट कर दिया गया है, इनका आरोप है। आज यहाँ सीओ थाना तमाम लोग पहुँचे, चूँकि इनके द्वारा कार्य यहाँ रोकने की बात की गई कि अभी मामला न्यायालय में है, ऐसे में क्यों युद्ध स्तर पर यहाँ कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ मौजूद है, हम इनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार सिन्हा। अवधेश जी, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हमारा जो बिना विवादित ज़मीन है, हाँ, उसको भी ध्वस्त कर दिया। उसमें जितने पेड़ पौधे लगे हुए थे हरे, उनको भी काट दिया, बिना सूचना के काट दिया। और जो ज़मीन जिसमें बनना है प्रस्तावित, जो कि यहाँ मुखिया शुरू में लिख के दिए थे, जब वो 13 में मुखिया स्वयं थे, आज तो उनकी पत्नी है, तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि वह गरमजरुआ आम है, था गरमजरुआ खास, जबकि वह गरमजरुआ मालिक है। है। जब खतियान में देखा गया तो उसमें निकला कि उसके मालिक वह गरमजरुआ खास मतलब मालिक हैं, और उसके मालिक रामलाल महतो हैं। वो आपके कौन है? रामलाल महतो मेरे दादा हैं जी। अच्छा, तो क्या लगता है मुखिया द्वारा इस जमीन के संदर्भ में गलत जानकारी क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि मुझसे राजनीतिक वैमनस्यता है। अभी चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं, उससे क्या हुआ? जब घर में लड़ते हैं तो होबे न करेगा। कौन लड़ते हैं घर में? पहले भैया बड़े महले भाई लड़ते थे, बाद में भतीजा लड़ा। तो वो मुखिया में जीते भी हैं? वो भैया तो 32 वर्ष रहे। 32 साल रहे। क्या नाम है उनका? शिवनंदन प्रसाद, स्वर्गीय शिवनंदन प्रसाद। स्वर्गीय शिवनंदन जी जो थे वो लगभग 3 दशक तक यहाँ के मुखिया रहे। तो ये नया मुखिया जो जीते हैं वो इस वजह से आपको तंग कर रहे हैं? वो खड़ा हुआ है भतीजा, तो उससे हो गया जी, तो इसीलिए आपको तंग किया जा रहा है। अच्छा, तंग किया जा रहा है या विकास कार्य हो रहा है, होना चाहिए, क्या लगता है आपको? विकास कार्य में कोई बाधा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बाहर रहते हैं। बिना विवादित ज़मीन का जब आए हम फ्रंट पर देखे, तो बिना विवादित ज़मीन पर हमारा एक तरह का बगीचा लगा हुआ था, और वहाँ भी हमारा 20 से 25 हज़ार ईंटा रखा हुआ था बिना विवादित जमीन पर। हम लोग किसान थे। मतलब ये पूरा आगे तक जमीन आप ही लोग का है? हाँ, आगे है। और वो साइड में पूंज के लिए, जो बरसात में बचाने के लिए ईंटा पर रखा हुआ था, 20-25 हज़ार ईंटा था उसमें। तो ईंटा कुल क्या हो गया? ईंटा को हमको तो मालूम ही नहीं है कि ईंटा को ये बगल का ये पोखरा है उसमें रख दिया गया कि बेच दिया गया ठेकेदार द्वारा हमको। तो आपका ईंटा ठेकेदार बेच देगा? नहीं, हम ये देखे नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं है। हम इतना घर बना हुआ है सामने जी, दिखाइए कैमरा में से। देखिए इनका ईंटा गायब हो गया, गिट्टी गायब हो गया, बालू गायब हो गया, और खाली आपको चारों तरफ घरे दिख रहा होगा। तो कोई घर वाला नहीं देखे? आप लोग भी हिस्सेदार हैं चाची? हाँ, हम तो हिस्सेदार हैं। तो इतना चीज गायब हो गया, यहाँ से पता नहीं चल रहा? नहीं, कोई नहीं बताया, कोई बताया नहीं कि आपको सब बर्बादी कर रहा है, आके देखिए। कुछ नहीं, कोई गांव वाला फोन करके भी नहीं बोला? नहीं, कोई नहीं बोला, गांव वाला सूचना दिया उसी के साथ। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं डरा हुआ था उससे। किससे? वर्तमान मुखिया के तो मुखिया दबंग है जो डरता है? दबंग है, पहले गोली चलाने वाले मुखिया आपके हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। तो सब ईंटा उटा बिक गया आपका? तो अब क्या हुआ, हम क्या कहें, नया मेरा एक गाड़ी ईंटा था ना। मतलब स्पष्ट जानकारी नहीं? कुछ नहीं है, पता नहीं। क्या लगता है इस तमाम जो घटना हो रहा है, तो बड़े पदाधिकारी को जानकारी दिया गया है? अब हम तो क्या कहें, हमको तो कोई सूचना नहीं है कि क्या हम आपके द्वारा दिया गया है? हम कहाँ शिकायत किया अभी तक? हम लोग कोर्ट में फिर गए तो कोर्ट से हम नोटिस निकाल कर सीओ साहब, एसडीओ साहब और डीएम साहब को दिए थे। उसके बाद पुनः दोबारा क्या बोले थे सीओ साहब, एसडीओ साहब जब कोर्ट का ऑर्डर दिया? तब सीओ साहब बोले कि एक इंजेक्शन होता है वो ला के दीजिएगा तो काम हम रोकेंगे। हाँ।
तो अभी Objection। ऑब्जेक्शन जी। हाँ। इंजेक्शन जो वो अच्छा ठीक है, जी जी जी। तो हम लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन इसी बीच में जज साहब 10 रोज की छुट्टी में 30 तक 15 रोज की छुट्टी में 30 तक ओ 30 में तक छुट्टी में। तो आपके एडवोकेट के द्वारा क्या क्या गया 15 दिन में वो आ जाएगा ऑब्जेक्शन या नहीं injection? नहीं, जब आएंगे वकील अथी जज आएंगे तब केस दायर होगा वो ऑब्जेक्शन का। जी। तब वो कितना दिन में देते हैं ऑर्डर। तो अभी तत्काल यहाँ काम रोक दिया गया है। हाँ, आज तो रोक दिया है। आज से काम यहाँ कल है, परसों तो मतलब यहाँ पंचायत भवन बनाने का जो संघर्ष है या लड़ाई है या विवाद है वो 2013 से ही लगातार चल रहा है। 13 चल रहा है। एक बार कैंसिल भी हुआ है ठेका। हाँ। एक बार कैंसिल भी हुआ मैंने है। ठेकेदार बदल गए, जगह नहीं बदल। नहीं बदला। और यहाँ बहुत सारा ये है, ये गांव छोटा सा था सर, और करीब करीब यहाँ अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे मुखिया जी का भी दलान है, हाँ। वो गरमजरुआ आम में बना हुआ है। मतलब मुखिया जी भी गरमजरुआ आमे में रहते हैं। हाँ, मतलब दलान उनका बना हुआ है। दलान? हाँ, और थोड़ा सा उनका पार्ट उसको सरकारी नल जल के लिए दे दिए हैं। और उसका एक बाउंड्री में अपने दलान में उसको ये कर लिए हैं, खोल के दरवाजा। मतलब मुखिया जी के दलान भी बनल है गरमजरुए में। हाँ, गरमजरुए में है। आम में है। वो आम है, आप मालिक हैं। हम मालिक हैं। इसका भी आप शिकायत किए कहीं कि वो आम में है? इसका तो हम लोग नहीं किए, हम तो इसी से लड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे। जी। इस गांव का हम पूरा हम लोग किसी को कुछ तंग करते नहीं है, वो तो अब हम लोग तो समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मंटू नाम है। मंटू जी, आपका भी जमीन है या पड़ोसी नहीं, है? हमरा दूर में घर है। आपका दूर में, लेकिन लेकिन यही हम गाँव है। बच्चे से देखें कि इसमें जो है ना बैल भैंसा अच्छा, क्या रहता लगता था। है ये विवाद जो चल रहा है वो राजनीतिक विवाद है या कुछ और है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्या है। नहीं, आपको जानकारी नहीं? नहीं, ये तो हम अभी आईबे किए हैं, लेकिन हम बच्चे से देखें। क्या लगता है कि पंचायत भवन यही बनना चाहिए? नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते हैं बनना चाहिए। दूसरे के जमीन में हम कैसे बना दीजिएगा? तो ये सरकारी जमीन है जी। सरकारी तो हम तो देखें बच्चे से इन्हीं का जमीन में है। तो कब्जा किए हुए होंगे। नहीं, अभी तो हम तो नहीं जानते, लेकिन जब से जन्म है हमरा है, जब से हम इन्हीं को देखते हैं। मामला लगातार कोर्ट में हाँ, चल रहा है, ये जानकारी आपको? हाँ, कहीं कहीं बोलने में हिचकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। गुड्डू जी, ये मामला चल रहा है, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है कि मतलब इसमें कुछ बनना था, तो फिलहाल अभी रुकावट लगा हुआ है। कितने साल से रुकावट हो रहा है? उतना जानकारी नहीं। हम मेरा गांव दरअसल यहाँ नहीं, दूसरा जगह गांव है, यहाँ के हम बसिंदे हैं। ओ, हाँ, तो कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? करीब करीब 10 साल से। अच्छा, इनका कहना है कि मुखिया, पूर्व मुखिया का विवाद का ये परिणाम है। क्या लगता है आपको? वो सब इन दोनों का क्या अंदरूनी मैटर है, तो यही दोनों बता सकते हैं। लेकिन दोनों विवाद चल रहे थे। हाँ हाँ, सुनते थे एक बार केस हुआ था। दोनों में केस उस भी हुआ है। हाँ, मतलब दायर है वहाँ भी, क्लियर उसका डिसीजन आया है कि नहीं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ विवादित है। मारपीट भी हुआ है दोनों में? नहीं, वो सब नहीं हुआ है। मतलब वैचारिक मतभेद, लड़ाई हाँ चल रहा है हाँ ना? हाँ। तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह का यहाँ माहौल है।